जरा एक स्थिति की कल्पना कीजिए। भारी ट्रैफिक है, चारों तरफ गाड़ियां ही गाड़ियां हैं और नेविगेशन सिस्टम बिल्कुल बंद है। वो तो एक डरावना सपना हो जाएगा। बिल्कुल। और सच कहूं तो आज भारत के ज्यादातर क्लिनिक ऐसे ही चल रहे हैं, कागजों और मैनुअल बुकिंग के बीच फंसे हुए, पूरी तरह से अव्यवस्थित। तो डॉक्ट्रेस सिनैप्स के 8वें अंक में सभी का स्वागत है। इस शो ने हम नई तकनीकों पर चर्चा करते हैं। हाँ, और आज की इस गहन चर्चा में हम इस बात का विश्लेषण कर रहे हैं कि भारतीय स्वास्थ्य सेवा में एआई का प्रभाव इतनी तेजी से क्यों बढ़ रहा है। और डॉक्टर्स का आखिर इसकी ओर क्यों भाग रहे हैं? क्योंकि अगर हम अपने स्रोतों को देखें तो भारत में मरीजों की भारी संख्या और डॉक्टरों की कमी एक बहुत बड़ा संकट है। सही बात है। तो इस अंतर को पाटने के लिए एआई अब सिर्फ एक टूल नहीं रहा है, मतलब वो अब क्लिनिक का एक सिस्टम ऑपरेटर बन गया है। तो यहाँ हम एक बड़ा बदलाव देख रहे हैं ना। बिल्कुल। हम एक तरह से असिस्टिव एआई से सेमी ऑटोनॉमस एआई की ओर एक ऐतिहासिक बदलाव देख रहे हैं। और इसमें आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन या एबीडीएम इसके लिए एक मजबूत डिजिटल आधार तैयार कर रहा है। रुकिए, इन भारी भरकम शब्दों को थोड़ा आसान करते हैं। मतलब जमीनी स्तर पर इस असिस्टिव एआई और सेमी ऑटोनॉमस एआई में क्या फर्क है? अच्छा, इसे ऐसे समझिए कि असिस्टिव एआई एक स्पेल चेकर की तरह काम करता है। जैसे किसी एक्सरे रिपोर्ट में कोई गड़बड़ी हाईलाइट करना। हाँ, एकदम सही। लेकिन सेमी ऑटोनॉमस एआई एक ऑटो पायलट की तरह है। ऑटो पायलट मतलब वो खुद फैसले लेता है? वो सिर्फ जानकारी नहीं देता, बल्कि क्लिनिक के कई काम खुद संभालता है। जैसे ट्रायज करना, यानी मरीजों के लक्षणों के आधार पर यह तय करना कि किसकी हालत ज्यादा गंभीर है और किसे पहले डॉक्टर की जरूरत है। ओहो, ये तो बहुत एडवांस है। और साथ ही ये मरीजों के आगे के इलाज को मैनेज करने का काम भी करता है। लेकिन ऑटो पायलट का उदाहरण सुनकर मुझे थोड़ा डर भी लग रहा है। अगर ऑटो पायलट गलती कर दे तो? एआई हेलुसिनेशंस के बारे में काफी चर्चा होती है, जहां एआई पूरी तरह से गलत या भ्रामक क्लिनिकल जानकारी दे सकता है। हाँ, ये एक बहुत बड़ी चिंता है। तो क्या मरीजों की जान के साथ ये जोखिम लेना सुरक्षित है? देखिए, रिसर्च में भी ये बात प्रमुखता से सामने आती है। इसीलिए अ ह्यूमन इन द लूप सिस्टम डिजाइन किया गया है। ह्यूमन इन द लूप, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि एआई सारा डेटा प्रोसेस करेगा, लेकिन अंतिम फैसला और रिव्यू हमेशा डॉक्टर ही करेगा। मतलब मशीन किसी इंसान की जगह नहीं ले रही है। पर अगर डॉक्टर को हर चीज डबल चेक करनी पड़े तो फिर समय कैसे बचेगा? फिर तो काम और बढ़ गया ना। नहीं, समय फैसले लेने में बचता है, डेटा टाइप करने और पुरानी फाइलें खंगालने में नहीं। अच्छा, अब मैं समझी। जब एआई मरीज की पूरी हिस्ट्री और शुरुआती लक्षण एक साफ समरी में डॉक्टर के सामने रख देता है, तो डॉक्टर का ध्यान सिर्फ बीमारी पकड़ने पर होता है। पुरानी फाइलें पलटने पर? बिल्कुल। और जो डॉक्टर इस तरह एआई का इस्तेमाल करेंगे, वे पुरानी व्यवस्था वाले डॉक्टरों से बहुत आगे निकल जाएंगे। तो ये सिर्फ मेडिकल ज्ञान की बात नहीं है, बल्कि क्लिनिक के रोजाना के कामकाज की है। हमारे स्रोत यहाँ डक ट्रस्ट नाम के एक सिस्टम का जिक्र करते हैं। हाँ, डक ट्रस्ट, एआई ऑटोमेशन। ये सिस्टम क्लिनिक की इस अव्यवस्था को आखिर सुलझाता कैसे है? देखिए, जो सबसे पहली अड़चन होती है ना, अपॉइंटमेंट और वेटिंग रूम की भीड़, डक ट्रस्ट का एआई उसे पूरी तरह बदल देता है। वो कैसे? कोई भी स्टाफ बस अपनी आवाज से बुकिंग कर सकता है। अगर वे बस इतना कहते हैं कि बुक मिसेस शर्मा, तो सिस्टम उस आवाज को पहचान कर बिना किसी टाइपिंग के मरीज को सीधे व्हाट्सएप पर कंफर्मेशन भेज देता है। अरे वाह! और जब मरीज क्लिनिक पहुंचता है तब क्या होता है? स्मार्ट ओपीडी क्यू के जरिए मरीज खुद क्यूआर कोड स्कैन करके चेक इन करते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि उन्हें व्हाट्सएप पर ही अपना लाइव टोकन नंबर मिलता रहता है। इसका मतलब रिसेप्शनिस्ट को हर मरीज को बार बार ये नहीं बताना पड़ेगा कि उनका नंबर कब आएगा। बिल्कुल। तो व्हाट्सएप ऑटोमेशन पर्दे के पीछे अपना काम कर रहा है, जिससे स्टाफ बिना कोई बटन दबाए मरीजों से बेहतर संवाद कर सके। और मजे की बात यह है कि डॉक्टर के कैबिन के अंदर भी ये ऑटोमेशन चलता रहता है। कैबिन के अंदर भी? हाँ, डिजिटल प्रिस्क्रिप्शंस के लिए डॉक्टर अपनी स्वाभाविक भाषा में या मेडिकल शॉर्टहैंड में बोलते हैं और एआई उसे समझकर डिजिटल रूप दे देता है। पर कैसे? मेडिकल टर्म्स और शॉर्टहैंड तो बहुत जटिल होते हैं। एआई उसे कैसे डिकोड करता है? सिस्टम के अंदर जो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग या एनएलपी काम कर रही है, उसे खास तौर पे मेडिकल शब्दावली के लिए ही ट्रेन किया गया है। अच्छा। वो डॉक्टर की बोली हुई बातों से सिर्फ काम की जानकारी निकालता है, उसे एक साफ पीडीएफ प्रिस्क्रिप्शन में बदलता है और तुरंत मरीज के व्हाट्सएप पर भेज देता है। और बिलिंग का क्या? बस इसके तुरंत बाद सिस्टम कुछ ही सेकंड में जीएसटी इनवॉइस तैयार करता है और रेजर पे के जरिए ऑनलाइन पेमेंट का लिंक भी भेज देता है।
तो इन सभी स्रोतों का निचोड़ ये है कि आने वाले समय में सबसे बड़ा बदलाव एआई द्वारा बीमारी पकड़ना नहीं होगा, सही कहा। बल्कि डॉक्टर के पीछे काम करने वाले पूरे प्रशासनिक सिस्टम को अदृश्य और स्वचालित बनाना होगा। बिल्कुल। और अगर स्रोत के इस विश्लेषण को देखें तो ये साफ है कि ये तकनीक अब कोई भविष्य की बात नहीं रही, ये आज की सच्चाई है। तो अगर कोई भी इस व्यवस्था को आजमाना चाहे तो वे क्या कर सकते हैं? वे www.doctors.in पर जाकर डेमो बुक कर सकते हैं, या फिर उनका नंबर है +917400428062, उस पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। बहुत बढ़िया। इस गहरी चर्चा को खत्म करने से पहले एक बात सोचने वाली है। वो क्या? जब एआई के कारण क्लिनिक का वेटिंग रूम पूरी तरह से शांत और व्यवस्थित हो जाएगा और सारा उबाऊ कागजी काम मशीनें संभाल लेंगी, तो काफी समय बचेगा। हाँ, तो क्या उस खाली समय में डॉक्टर और मरीज के बीच का मानवीय संवाद फिर से गहरा हो सकेगा? जो आज की जल्दबाजी में कहीं खो गया है। बिल्कुल। ये एक ऐसा विचार है जिस पर गौर किया जाना चाहिए।